बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। एस्टेब्लिशमेंट को हमेशा से कायदे आज़म और उनके नजरियात से इशूज थे। कभी भी कायदे आज़म की वो तकारीर या वो बयानात या कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से जो उन्होंने बातें खास तौर पर बताई थी, फौज के हवाले से, इंतजामिया के हवाले से, सियासत के हवाले से, सियासत में मुदाखलत के हवाले से, ब्यूरोक्रेसी की जिम्मेदारियों के हवाले से, वो बातें कभी भी ये मंजर आम पर नहीं आने देते। उन्हें कभी भी माशिर उलूम की किताबों का हिस्सा नहीं बनाते। ये नहीं बताते कि कायदे आज़म ने कहा था कि फौज का काम सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी है और वो भी आपको सिविलियन हुकूमत जो हुक्म देगी वो आप करेंगे, आपका काम पॉलिसी बनाना नहीं है। माशिर उलूम की किताब में कभी भी कोई आर्मी चीफ ये लिखने नहीं देगा, ना कोई DGISPR ये बात माशिर उलूम की किताब में लिखने देगा, ना आपको बताएगा। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो इनके लिए एक बहुत बड़ा मसला है और अब उन्होंने ये फैसला किया कि जहां बाकी सारे मसले हल किए जा रहे हैं तो कायदे आज़म का मसला भी परमानेंटली हल कर दिया जाए। और हल करने के लिए जो पहला तरीकाकार है, जो आगाज है, वो इस 14 अगस्त को हुआ है, जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लेने पर ही पाबंदी लग गई थी, उनकी तस्वीर लगाने पर पाबंदी लग गई थी। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इस मर्तबा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम को नीचा करके दिखाया है। तमाम सियासतदानों को बाउंड किया गया कि तुमने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करना है पाकिस्तान बनने के दिन पे, तुमने किसी ने भी कायदे आज़म का शुक्रिया अदा नहीं करना, अल्लामा इकबाल का शुक्रिया अदा नहीं करना। और हमने होते हुए देखा, उनका फोटो नहीं लगाया, अखबारात के इश्तिहारात में उनकी तस्वीरें गायब की गई। अब जो PTI वाले उठाते हैं तस्वीरें तो उनके ऊपर भी पर्चे कर देते हैं, और पर्चे कौन से करते हैं? दहशतगर्दी के मुकदमात किए जा रहे हैं उनके ऊपर। फिर इमरान खान की बहनों ने कहा कि माफी वो मांगे जिसने 8 फरवरी को अवामी मैंडेट पर डाका डाला। माफी क्यों मंगवा रहे हैं? CCTV फुटेज अदालत में पेश करो और अदालत को फैसला करने दो, ये अलीमा खान साहिबा का बयान है। उन्होंने कहा जी बहुत सारे लोग पैगाम लेकर आते रहते हैं, अमेरिका वाले तनवीर भी 2-3 दफा आए, फिर इमरान खान ने उनसे मिलने से ही इनकार कर दिया और हमें भी मना कर दिया कि इस बंदे से दूर रहना, इसको नहीं मिलना। माफी क्यों मंगवा रहे हैं? CCTV फुटेज लेके आओ, अदालत में पेश करो, अदालत से फैसला करवाओ, लेकिन अगर सारे फैसले बादशाह सलामत ने करने हैं तो फिर अदालत को ताला लगा दो। अच्छा जी, माफी वाले बयान पे ये इमरान खान साहब की बहनों का रद्द अमल है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके सामने रखता हूं। कल बजरिया फैसल वाडा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने उस मौकिफ से भाग गई जो मौकिफ सुहेल वड़ाइच साहब ने आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद पेश किया था, जिसमें कहा गया था कि इमरान खान सच्चे दिल से माफी मांगे, यानी सच्चे दिल से माफी मांगने का मुतालबा किया गया था। अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भाग रही है अपनी बात से, और क्योंकि पाकिस्तान पूरे में दुर्गत बन रही है, पाकिस्तान के बाहर भी बन रही है, लोग कह रहे हैं कि अदालती फैसले फिर कहां गए, अदालतें कहां गई, जाली मुकदमात हैं। और जाली मुकदमात भी इतने हैं कि वो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने बताया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया इमरान खान साहब का। इमरान खान ने, कैदी नंबर 804 ने जेल में बैठ के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। और वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है कि 500 से जायद, लगभग 500 इमरान खान साहब ने एफिडेविट साइन करके दिए हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी, वकालतनामे साइन करवाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड लग चुका है। 500 पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवाए हैं बैरिस्टर सफदर ने, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने इमरान खान साहब से। अब बताएं, जेल में बैठा हुआ एक आदमी इतने ज्यादा जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी साइन कर रहा है, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ही है ना। तो इमरान खान साहब ने बीमार ना होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा दिया, एफिडेविट साइन करने के हवाले से वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा दिया। इमरान खान का एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि तारीख में सबसे ज्यादा मुकदमात जो हैं वो इमरान खान साहब के ऊपर दर्ज हुए। इतने मुकदमात आज तक पाकिस्तान में किसी पे दर्ज नहीं हुए जितने इमरान खान साहब को जेल में बंद करके दर्ज किए गए उनके खिलाफ। अब आज मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ये ख्वाहिश कि इमरान खान साहब माफी मांगे, लेकिन ये ख्वाहिश नई नहीं है, ये बहुत पुरानी है। मैं अभी आपको एक और जगह से साबित करके देता हूं। मैंने एक वीडियो निकाल के रखी हुई है। 7 मई 2024 को DGISPR साहब ने, एक अहमद शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक सवाल किया गया DGISPR साहब से कि जनाब इमरान खान साहब, PTI कैसे ये मामला आगे बढ़ेगा और कैसे निकलना है, ये वो पहले उन्होंने बहुत बुराइयां की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की DGISPR ने। तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने उस वक्त क्या जवाब दिया था, वो जवाब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जितना मर्जी भाग जाए, बातें इनके मुंह से निकल आई हैं। और DGISPR ने अपने मुंह से माफी वाली बात की थी
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या करार दिया था, किन अल्फाज में यह बात की थी। क्योंकि देखे ना 2024 में इन्होंने जाली हुकूमत बनाई थी, नया नया कॉन्फिडेंस आया हुआ था कि तुम देंगे, फट देंगे, नहीं चढ़ांगे। फिर इन्हें इस बात का भी आइडिया था, इन्हें पता था कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन नहीं जीत रहा, तब जो बाइडेन बैठा हुआ था, तो इनका तो कॉन्फिडेंस ही कहीं से कहीं पहुंचा हुआ था। तो अब जरा आप ये देखें कि उस वक्त DGISPR ने कहा था, और जो कहा था उसके ऊपर आज भाग रहे, कह रहे हैं जी हम माफी कैसे मंगवा सकते हैं, हमने माफी का कहा ही नहीं, ये तो कानूनी मामला है। फैसल वाडा के जरिए से लॉन्चिंग हो रही है ना। लेकिन आर्मी चीफ ने जिस ख्वाहिश का इजहार किया, उसकी एक गवाही आज से 1 साल पहले, बल्कि 1.25 साल पहले, 1.5 साल होने वाला है, DGISPR ने खुद दी। जरा ये सुने आप क्या कहा था। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्ध के दिल से माफी मांगे कौम के सामने, और ये वादा करे कि वो नफरत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत में हिस्सा लेगा। अब ये सियासत भी सिखाएंगे, ये बताएंगे नफरत की सियासत क्या होती है और तामीरी सियासत क्या होती है। सारी जिंदगी इन्होंने नफरत फैलाई है, और ये नवाज शरीफ भी चोर है, जरदारी भी चोर है, वो 10% है, वो 20% है, वो जो है कौमी सलामती के लिए खतरा है, फलां भी कौमी सलामती के लिए खतरा है, क्लाशनकोफ इनकी पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान में आई, खुद कुछ बम्बार इनकी पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान में आए, नफरत फैला फैला के पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। आज बलूचिस्तान नफरत की आग में जल रहा है। वो बच्चे बच्चियां आगे सड़कों पे इस्लामाबाद की बैठे हैं, उनसे बात करने को कोई तैयार नहीं है। उन्हें 35 दिन हो गए हैं बलोच मुजाहिरीन को, वो वहां बैठे हुए, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिसने ये सारी नफरत इस मुल्क के अंदर फैलाई, तमाम सियासी लीडरों को जो जो उनके खिलाफ गए उन्हें जेलों के अंदर बंद किया, उन पे झूठे मुकदमात किए। आज वो कह रहे हैं जी कि नफरत की सियासत बंद करें और तामीरी सियासत करें। तामीरी सियासत तो यही कि सबको बूट पॉलिश पे लगा दें। तो इमरान खान तो बूट पॉलिश नहीं करता फिलहाल आज की तारीख तक, वो तो कह रहा है तो मैं तो जूते पॉलिश नहीं करता। अब ये एक सबूत है, मैंने आपके सामने रख दिया कि DGISPR ने अपने मुंह से माफी का मुतालबा किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और जो अल्फाज मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब और जो नून लीग के लोग इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, वही अल्फाज DGISPR ने इस्तेमाल किए। जरा ये अल्फाज सुने आप। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए, सियासी इंतशारी टोला, ये अल्फाज DGISPR ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बोले, और बाद में कहा कि माफी मांगे और सच्चे दिल से माफी मांगे। मुझे ये नहीं समझ आती कि ये सच्चे दिल से माफी क्या होती है। कारी जवार बहादुर साहब है नादरीन, ये वाकई अपने नाम की तरह बहादुर भी है। इन्होंने स्टेटमेंट दिया जो आर्मी चीफ ने सुहेल वड़ाइच के जरिए से कुरान पाक की एग्जाम्पल देके जो इबलीस वाला एक मसला पेश किया था, उस पर इनका जो जवाब है आर्मी चीफ के लिए, जरा ये सुन लें। अब अगर कोई बंदा खुदा बनना चाहे कि जो मुझसे माफी मांग ले वो बरी, जो मुझसे माफी मांग ले वो फरिश्ता, जो मुझसे माफी मांग ले वो नेक, और जो मुझसे माफी ना मांगे वो शैतान, ये मेरे रब को पसंद नहीं है। बाकी सारी चीजों की माफी हो जाती है, तकब्बुर की कोई माफी नहीं। जो जेलें काट रहे हैं उन्हें कौम हीरो समझ रही है, और आप उन्हें शैतान करार दे रहे हैं। कारी जवार बहादुर, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, आर्मी चीफ को जवाब दिया। चले कम से कम कोई एक आलम दीन तो है जिसने हिम्मत की और हौसला किया, और आर्मी चीफ को वापस उसी तरह जवाब दिया जिस तरह उन्होंने एक अवामी लीडर की तौहीन की कि तुम मुझसे माफी मांगो। नाज़रीन, इमरान खान साहब का जो केस लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसको मजीद